बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी एंड रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज। कि सोशियोलॉजी का पहले तो सोशियोलॉजी है क्या, और फिर इसका जो अदर सोशल साइंसेज है, क्योंकि सोशियोलॉजी भी एक सोशल साइंस है, तो अदर जो सोशल साइंसेज हैं उनके साथ इसका क्या तल्लक है। पहले हम जानेंगे सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी का अगर सादा अल्फाज में तारुफ करवाया जाए तो वो ये है कि सोशियोलॉजी बेसिकली एक सोशल साइंस है, माशरती साइंस है, जिसमें हम मुआशरे के बारे में और मुआशरे में रहने वाले लोगों का जो आपस में इंटरेक्शन होता है उसके बारे में, लोगों का रहने में जो चेंजेस आती हैं, सोशल चेंजेस जो आती हैं उनका, और लोगों का एक दूसरे पर जो उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर होता है या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होते हैं, क्या उसके नताज होते हैं, इन सब चीज़ों को हम सोशियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अगर इसके तारुफ की बात करें तो रिटन फॉर्म में मेरे पास मौजूद है। सोशियोलॉजी एज अ सोशल साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? एक सोशल साइंस है, माशरती साइंस है। सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी क्या है? मुआशरे की स्टडी है। एंड ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन कहता है कि जो इसमें ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन होती है, जो हमारे रहने के बाद एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होती है, लेन देन होते हैं, एक दूसरे का के साथ एक्शन और रिएक्शन होते हैं, हम उसे इसमें डिस्कस करते हैं। सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, ये जो हमारी मशरती ज़िंदगी है उसके बारे में मुकम्मल जानती है। सोशल चेंजेस जो हमारे माशरे में तब्दीलियाँ आती हैं और वो नताज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हमारे जो बिहेवियर है उसके जो नताज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करती है। अगर इसकी डेरिवेशन की बात करें कि ये सोशियोलॉजी वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है, तो ये सोशियोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, लातीनी लफ्ज़ है सोशियस, जिसका मीनिंग है कंपेनियन, साथी, एंड ग्रीक वर्ड लोगोस मीन स्टडी ऑफ। इसका जो टोटल मीनिंग बनता है, मीनिंग स्टडी ऑफ कंपेनियन, यानी इसमें हम जो साथ में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ सोसाइटी में रहते हुए जो हमारे साथ दूसरे लोग रह रहे हैं, उनके साथ जो हमारे लेन देन, ये इन सब मामलात की क्या करती है? स्टडी है। इसमें हम मुकम्मल तौर पर जानते हैं। और अगर इसके हम फर्स्ट यूज़ की बात करें कि प्रॉपर तौर पर ये फर्स्टली कब यूज़ किया गया था वर्ड सोशियोलॉजी एज अ सोशल साइंस, तो ये 1843 में ये फर्स्ट यूज़ है इस सोशियोलॉजी का, बाय अगस्ट कॉम्टे है। और इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें सोशियोलॉजी की, तो इसकी डिफरेंट साइंटिस्ट ने डेफिनेशन की। इसमें सबसे पहले ये वेबर की डेफिनेशन आ जाती है, द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। कहता है जो सोसाइटी में रहते हुए जो हमारे एक्शन होते हैं, सोशल माशरती एक्शन, उनकी स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। फिर आगे वर्ड कहता है द साइंस ऑफ सोसाइटी, मुआशरे की जो साइंस है उसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं। आगे सिंबल इसकी कहता है द साइंस ऑफ स्टडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, कहता है जो हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होते हैं उनको जो हम डिस्कस करते हैं वाइल लिविंग इन सोसाइटी, उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। और आगे सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज। अब हम देखेंगे कि दूसरी जो साइंसेज हैं उनके साथ इसका क्या तल्लक है, क्या लेन देन है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा जानेंगे कि पहले सोशियोलॉजी क्या है, फिर उसकी पॉलिटिकल साइंस, फिर इसका देखेंगे कि आपस में रिलेशन क्या है। तो इसमें कहते हैं कि जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी, ये जो सोशियोलॉजी क्या है, ये एक जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी है। वाइल जो पॉलिटिकल साइंस है, साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये रियासत और जो गवर्नमेंट है ना, रियासत और उसके जो अदारे हैं उनकी ये साइंस है। साइंस ऑफ सोशल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूट्स, कहता है कि ये सोशल ग्रुप और जो इसके सोशल इंस्टीट्यूट हैं, इदारे हैं, ये उनकी साइंस है। इट डील विद द सोशल ग्रुप ऑफ सॉवरन स्टेट, ये कहता है ये सोशल ग्रुप जो सॉवरन होते हैं, जो इक़्तिदार में होते हैं, ये जो पॉलिटिकल साइंस है, ये पॉलिटिकल साइंस उनके साथ डील करती है। इट स्टडी ह्यूमन इंटरेक्शन, ये कहता है कि जो हमारी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है ना, इंडिविजुअल की, ये उसको स्टडी करती है। जो पॉलिटिकल साइंस है, इट स्टडी पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ मैन, लेकिन ये क्या करती है, जो इंसान बंदे की सियासी होती है ना एक्टिविटीज़, ये उनको डिस्कस करती है। आगे अब देखते हैं कि इसका ताल्लुक क्या है। सोशियोलॉजी डिपेंड अपॉन पॉलिटिकल साइंस, कहता है कि सोशियोलॉजी जो है ये पॉलिटिकल साइंस पर इन्हसार करती है। ईच एंड एवरी सोशल प्रॉब्लम हैज़ अ पॉलिटिकल काज, कि जो भी कोई एक सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होता है सोसाइटी में, उसके पीछे कोई ना कोई एक सियासी वजह होती है जिसकी वजह से वो सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जिस तरह हमारे सोसाइटी में आप देख सकते हैं बहुत से सियासी मसाइल हैं, सियासी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमें सोशल प्रॉब्लम जो है हमारे माशरे में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस डील विद द सोशल लाइफ ऑफ पीपल इन देयर अटेम्प्ट टू गवर्न देमसेल्फ। पॉलिटिकल साइंस क्या करती है? डील विद द सोशल लाइफ, के सोशल लाइफ के साथ वो भी डील करती है
तो उनको एक गवर्न देमसेल्फ, उनके लिए एक इक़्तिदार बनाने के लिए, उनको गवर्न करने के लिए, उनकी एक जिस तरह हुकूमत बनाने के लिए या उन पर जो एक गवर्नमेंट बनाने के लिए जो उसके साथ डील करती है उसकी सोशल लाइफ को, ताकि उन्हें गवर्न किया जा सके। सोशियोलॉजी आल्सो डील विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी, गवर्निंग इंस्टीट्यूट एंड एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। कहता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है डील विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन गवर्निंग इंस्टीट्यूट एंड एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, जो गवर्निंग हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं और एजेंसी होती हैं सोशल कंट्रोल की, उनके साथ भी डील करती है। राइज एंड फॉल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बनना या उसका गिरना, इलेक्शन करवाना, एंड रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड स्टेट आर इंपॉर्टेंट इन स्टडिंग सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। कहता है कि अगर कोई इलेक्शन की बात हो, गवर्नमेंट बनाने की बात हो, या गवर्नमेंट को ख़त्म करने और नए इलेक्शन की बात हो, या रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी, मुआशरे और उसकी रियासत के दरमियान अगर तल्लुक़ की बात हो, तो ये इंपॉर्टेंट इन स्टडिंग सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। ये दोनों के सब्जेक्ट मैटर है, ये सोशियोलॉजी का भी और पॉलिटिकल साइंस का भी। इस तरह सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का आपस में एक गहरा तल्लुक़ है। और आगे अगर बात करें सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है जो कि एक सोशल साइंस है, हिस्ट्री भी, इसका आपस में क्या ताल्लुक है। तो इसकी अगर हम बात करें, सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस ऑफ सोसाइटी, ये क्या है, सोशल साइंस ऑफ सोसाइटी है, जिस तरह हम पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री स्टडीज इंपॉर्टेंट पास्ट इवेंट, लेकिन जो हिस्ट्री होती है, तारीख में हमने देखा होगा कि हम इसमें पास्ट जो हमारे गुजर चुके हैं इवेंट्स हैं, कुछ अहम जो यादें हैं, उन्हें हिस्ट्री कवर करती है अपने सब्जेक्ट मैटर में। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री हैज़ क्लोज रिलेशनशिप, कहता है कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का एक गहरा ताल्लुक है। किस तरह? विद ईच अदर, सोशियोलॉजी स्टडी सोशल एक्शन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, सोशियोलॉजी क्या करती है, सोशल एक्शन और देयर इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करती है, बट हिस्ट्री स्टडी सोशल एक्शन एंड सोशल इवेंट ऑफ पास्ट। कहता है कि सोशियोलॉजी भी सोशल एक्शन को डिस्कस करती है और हिस्ट्री भी सोशल एक्शन को डिस्कस करती है, लेकिन किस तरह? सोशियोलॉजी प्रेजेंट को डिस्कस करती है, लेकिन हिस्ट्री उन इवेंट्स को डिस्कस करती है, उन सोशल एक्शन को डिस्कस करती है जो पास्ट में, जो माजी में वकू पजीर हुए हों, और उसके बाद उनको इस हिस्ट्री डिस्कस करती है कि वो किस तरह हुए और उनके नताज क्या हुए, जो सोशल एक्टिविटीज़ हुई थी या सोशल एक्शन हुए थे, उनके रिजल्ट क्या है, उनका क्या फ़ायदा हुआ। हिस्ट्री हेल्प एंड इनरिच सोशियोलॉजी ऑफ पास्ट सोशल मैटर, सोशल कस्टम एंड इंफॉर्मेशन। कहता है कि सोशियोलॉजी को बताती है कि जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने माजी में क्या क्या चीज़ें उनके पास थी, क्या सोशल मैटर्स थे, क्या उनकी सोशल कस्टम थे, उनके रवाज क्या थे, एंड इंफॉर्मेशन, और बहुत सी मालूमात फराम करती है सोशियोलॉजी को प्रेजेंट हवाले से, ताकि वो इसमें मज़ीद बेहतरी ला सके। अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ जो स्टेजेस थे, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराइल थे, उनके बारे में हिस्ट्री बताती है सोशियोलॉजी को कि इसमें आपने, बल्कि ये एक गाइडलाइन फराम करती है, ये एक मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन फराम करती है सोशियोलॉजी को कि वो अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सके। और आगे इंफॉर्मेशन यूज़ गाइडलाइन, इस इंफॉर्मेशन को सोशियोलॉजी एज गाइडलाइन इस्तेमाल करती है। एंड एवरी हिस्टोरिकल इवेंट हैज़ अ सोशल काज, कहता है कि जो भी हिस्ट्री में कोई एक इवेंट मौजूद है उसकी एक सोशियोलॉजिकल रीज़न मौजूद है, सोशल काज होती है, एक वजह होती है। टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल इवेंट हिस्ट्री नीड हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी, कहता है कि जब हिस्ट्री में कोई ऐसा इवेंट हो तो हम देखें ये कैसे वकूफ़ पज़ीर हुआ, तो फिर सोशियोलॉजी से मदद लेनी पड़ती है। सोशियोलॉजी बताती कि ये किस तरह ये सोशल इवेंट हुआ और ये इसका क्या मराइल थे और किस तरह ये वकूफ़ पज़ीर हुआ। आगे हम बात करेंगे सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। देयर एग्जिस्ट क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू साइंसेज, ये भी दो सोशल साइंसेज हैं, बल्कि यहाँ पर टू सोशल वर्ड आना चाहिए था, सोशल साइंसेज, बिकॉज इकोनॉमिक रिलेशनशिप बेर अ क्लोज रिलेशन टू सोशल एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक हमारी जो होती है, इसका सोशल जो एक्टिविटी है, इन पर बड़ा गहरा एक दूसरे के साथ इसका ना ताल्लुक होता है। इकोनॉमिक इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, हैज विदाउट हेल्प फ्रॉम द सोशियोलॉजी इकोनॉमिक कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स सेल्फ कम्प्लीटली। कहता है कि सोशियोलॉजी इकोनॉमिक कैन नॉट, सोशियोलॉजिकली इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए सोशियोलॉजी की बड़ी हेल्प चाहिए होती है। इकोनॉमिक इज कंसर्न विद द मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन,
इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहता है कि जब भी कोई सोशल प्रॉब्लम होता है तो बाज़ दफ़ा वो उसके पीछे कोई इकोनॉमिक रीज़न होती है। जब इकॉनमी कमज़ोर हो जाए तो इसकी वजह से ना बहुत से सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, इन्फ्लेशन होती है, राइजिंग ऑफ प्राइस जिसे कहते हैं, एंड पॉवर्टी और गुर्बत बढ़ जाती है। तो इसके पीछे क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। यही प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होते हैं और साथ साथ सोशल प्रॉब्लम भी होते हैं। तो ये इकोनॉमिक कंसर्न विद द मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन, ये इंसान की जो मटेरियली तौर पर तरक्की होती है उसके साथ बड़ा इनका गहरा तल्लुक होता है। तो जिस तरह इकॉनमी स्ट्रांग होगी उसी तरह ये हमारी जो सोशल लाइफ है वो भी बिल्कुल स्ट्रांग होगी और उसमें भी वेलफेयर होगी, तरक्की आएगी। और इसके बाद अगर हम बात करें सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी क्या है, बेसिकली ये भी एक सोशल साइंस है जिसमें हम क्राइम्स और उसकी मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं और मेथड हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी डील विद द डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम एंड मेथड ऑफ देयर रिमूवल, कि इन्हें कैसे रिमूव करें, एंड दीज क्राइम बिकम अ रीज़न ऑफ डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम। जबकि जब जिस माशरे में महंगाई ज़्यादा हो जाएगी तो या फिर सॉरी इस क्रिमिनोलॉजी में अगर इसमें बात करें तो जिस तरह रॉबरी बढ़ जाएगी तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है, सोशली तौर पर लोग इससे डिस्टर्ब होते हैं। तो दीज क्राइम बिकम रीज़न ऑफ डिफरेंट, ये जो क्राइम है इनकी फिर वजह बन जाती है, सोशल प्रॉब्लम इससे क्रिएट होते हैं। इन द बोथ साइंसेज हैव क्लोज रिलेशनशिप, इनका बड़ा गहरा तल्लुक है। अगर क्रिमिनोलॉजी उन को रिमूव कर देगी तो इधर जो सोशल प्रॉब्लम है वो भी रिमूव हो जाएंगे। इस तरह क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी का बड़ा गहरा तल्लुक है। क्रिमिनोलॉजी बताती है कि ये अगर कोई सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो ये इस क्राइम की वजह से हुआ है, और अगर इस क्राइम को हम रिमूव कर देंगे तो ये सोशल प्रॉब्लम भी हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह क्रिमिनोलॉजी बड़ी हेल्प करती है हमारे सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि ये क्राइम अगर इन्हें हम हल करें तो हमारे माशरे में पुरसुकून माशरा हो जाएगा। सोशियोलॉजी टेक हेल्प फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी फॉर द रिमूवल ऑफ डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम। तो यही बात मैं पहले कर चुका। आगे हम अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हम नतीजा लिखेंगे कि सोशियोलॉजी सोशल साइंस है जो हमारे सोशल इंटरेक्शन को डिस्कस करती है। ये फिर आगे इसकी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इसके थोड़ा थोड़ा ताल्लुक के बारे में बताते जाएंगे कि इकोनॉमिक, क्रिमिनोलॉजी, इनके साथ भी इसका एक गहरा ताल्लुक है। तो इस तरह ये हमारा लेक्चर एंड हुआ। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंची रहेगी। तो ये हमारा LLB पार्ट 1 है, 2, 3, 4 इस तरह 5 तक हम आपको तमाम लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। ये इसका मुकम्मल रिव्यू है।